सबसे पहले समा और न्यूज बीट के तमाम नाजरीन को ईद के ये पुरमुसरत लम्हात बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आपका आज का दिन इंतहाई खुशगवार गुजरा होगा। दोस्तों से, अजीजों से खूब मुलाकातें हुई होंगी, गिले शिकवे भी दूर हुए होंगे। वैसे तो हमारे यहाँ मुलाकातें करना, ईद मिलना ईद से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। दुकानदार ग्राहकों से, सरकारी अफसरान काम करने के लिए आए हुए लोगों से और ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ी वालों को रोक रोक कर उनसे ईद मिलते हैं। बल्कि बाजारों में ईद से पहले इतना रश होता है कि रमजान के आखिरी दिनों में वहां से गुजरना भी ईद मिलना ही लगता है। रही बात सियासतदानों की, तो सियासतदान तो ईद इस तरह मिलने निकलते हैं जैसे इलेक्शन कैंपेन पर निकले हों। जीतने से पहले वो आगे बढ़कर ईद मिलते हैं और जीतने के बाद ईद मिलकर आगे बढ़ जाते हैं। रही बात मियां नवाज शरीफ की, तो वो ताक रातों में अल्लाह की इबादत और खुशनुदी के लिए हमेशा की तरह इस बार भी सऊदी अरब में थे। साथ साथ तकरीबन पूरी नून लीग के भी साहिब सरवत लोग खुशनुदी के लिए उनके हमरा थे। बाकी रहे 20 करोड़ पाकिस्तानी अवाम, उनका अल्लाह मालिक है ना। वैसे भी मियां साहब की मदीने में बेटे और समधी के हमरा शब बेदारी पाकिस्तानी अवाम के लिए तो थी। बस सब लोड शेडिंग का, महंगाई का, तकलीफ का, परेशानियों का नामो निशान भी नहीं होगा। रावी चैन और सुकून लिखेगा और मुल्की खजाना भरा रहेगा और सिर्फ कुछ मखसूस हाथों तक नहीं, हर पाकिस्तानी तक इसका फैज़ पहुंचेगा। हर रात चांद रात होगी और हर दिन ईद होगा। काश ऐसा हो जाए, क्योंकि हकीकत में आज का फलसफा बगैर मालो दौलत के, बगैर समाजी रुतबे के लोगों को एक दूसरे के करीब लाना है, माशरे को मजबूत करना है। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा ही होता है या ये दिन माशरती तफरीक को मजीद वाज़े कर देता है? इसी पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में जिस पैनल ने मुझे ज्वाइन किया है, जो गेस्ट हमारे साथ हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मजहबी स्कॉलर्स हमारे साथ हैं, बिलाल कुतुब साहब और अल्लामा ताहिर अशरफी साहब और मशहूर मारूफ अमजद साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर जरा बात करेंगे। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। बिलाल कुतुब साहब, आज हम ईद मना रहे हैं, हर तरफ खुशियां हैं, चमकते दमकते चेहरे नजर आ रहे हैं, हंसते मुस्कुराते लोग नजर आ रहे हैं ना। लेकिन क्या लगता है कि हम ईद को उसकी असल रूह के मुताबिक मना रहे हैं? क्या ईद की जो खुशी है उसे अपने अंदर तक महसूस कर रहे हैं, या वक्त बदला है और हमारी ईदें भी बदल गई हैं? पारस, मुझे नहीं लगता, मुझे इल्म नहीं है इस बात का कि ईद की रूह क्या होनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो उम्र हो गई इस बात को। मुझे नहीं समझ आता कि रूह क्या है ईद की। मैं इस ईद को भी अगर मनाऊंगा, जो मैं मनाऊंगा ज़ाहिर है, तो मैं कराची के उन लोगों को कैसे भूलूंगा जिनके मरने की वजह से कराची में कब्रें जो हैं वो ब्लैक होनी शुरू हो गई, कफन ब्लैक हो गए। मैं पेशावर के बच्चों को कैसे भूलूंगा जिनके माँ बाप जो हैं वो सड़कों पे निकल के अपने हकूक़ मांग रहे हैं। मैं फ़लस्तीन के उन बच्चों को कैसे भूलूंगा जिनके लिए कफन नहीं और अपने कपड़ों में ही दफनाए जाते हैं। मैं कैसे भूलूंगा बर्मा के मुसलमानों को जिनका पूछने वाला कोई नहीं है। मैं यमन में लड़ते हुए मुसलमानों को क्या भूल सकूँगा? मुझे नहीं समझ आती कि बाज़ार क्यों भरे हुए हैं। क्या रूह ये है कि हम बाजारों में जाके शॉपिंग करें? क्या ये हमारी खुशी है? मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि हमारी खुशियाँ या तो जाली हैं या हम बिल्कुल झूठे और मुनाफिक हो गए हैं। हम सतही तौर पे चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर खुशी मनानी है तो उम्मत मिल के मनाएगी ना। ये कैसे हो सकता है कि आधी उम्मत जल रही हो, मेरा मुल्क आधा जल रहा हो, आधा ब्लैकमेल हो रहा हो, आधे को कब्रें ना मिल रही हो, आधों को कफन ना मिल रहे हो, और मैं ईद की खुशियाँ मनाऊंगा? हाँ, मैं ईद की नमाज पढ़ने ज़रूर जाऊंगा। मेरा सिर्फ ये जवाब है। बिल्कुल। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, ईद आ गई है, रमज़ान का हमें इनाम मिल गया, लेकिन वही बात आपसे भी मैं करना चाहूंगी जो मैं भी बिलाल कुतुब साहब से कर रही थी ना। ईद की असल रूह, आपके ख्याल में ईद की असल रूह क्या है? और ये जो खुशियां हैं, हम इसको किस तरह महफूज रख सकते हैं? अगर खुशियां हैं तो वैसे बिलाल कुतुब साहब ने तो बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि हमें खुशियों की बहुत जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत बात तो यही है कि खुशियाँ ईद की दो सूरतों में हो सकती हैं। एक सूरत तो यह है कि हमने रमज़ानुल मुबारक का हक अदा किया हो और फिर हम कहें कि हमने अपने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया, यहाँ वो भी नज़र नहीं आता। और दूसरी बात जो बिलाल भाई ने कही है, मैं आज आपके इस प्रोग्राम में, मुमकिन है इसके बाद मेरे ऊपर कोई फतवे शतवे लग जाएं, लेकिन मैं आज सवाल पूछना चाहता हूँ कि बोस्निया की 25,000 बच्चियां थी जिनको मालूम नहीं था कि उनके बच्चों का बाप कौन है।
लेकिन शाम की 1 लाख से ज्यादा बच्चियां हैं जिनको मालूम नहीं है कि इनका बाप कहां पर है जो उनके पेट में बच्चे हैं। 10 लाख शाम और इराक का बच्चा जो है दर बदर है। सोमालिया, बर्मा, यमन, किस किस का जिक्र करे, कश्मीर, और फिर अपने वतन में आ जाते हैं जहां हम नमाज ईद भी पढ़ेंगे तो तलवारों के साए और गनों के साए में हम खुल के तो ईद भी नहीं मिल सकते, किसी को ईद मुबारक भी नहीं कह सकते इस डर से, इस डर से कि ये जो सामने वाला है इसने कहीं जैकेट ही ना पहनी हो। तो कौन सी खुशी, ये खुशी है? मुझे बताइए ये कौन सी खुशी है? मैंने अपने मोहल्ले में चेक किया है कि कितने घर हैं जिनके अंदर ईद वाले दिन भी सेवियां नहीं पकी होंगी। क्या रमजान में मैंने चेक किया अपने इलाके में कि कितने लोग हैं जिनके घरों में एक वक्त का खाना था, एक वक्त का नहीं था। ये तो हम मुनाफिक हैं, सच्ची बात है। हमारे अंदर एक निफाक जो है, उस निफाक, उस मुनाफकत के साथ हमने कंप्रोमाइज कर लिया, उसको हमने अपनी असली जिंदगी बना ली है कि ये हमारी असली जिंदगी यही है कि हम झूठ बोलते हैं, अपने आप को झूठी तसल्ली दे लेते हैं, और इबादत में भी हमारा ये देखिए अल्लाह ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और इंसानियत की खिदमत से बड़ी इबादत कौन सी है? लेकिन सिर्फ बेशक कोई नहीं, सफाई को निस्फ ईमान कहा गया। खिदमत में भी आते हैं। ठीक है अल्लामा साहब, ईद की खुशियों पर हम बात कर रहे हैं ना, जरा मैं थोड़ी सी बात इस पे जी एक सफाई निस्फ ईमान कहा गया। आज ईद का दिन है, आप चेक कर लीजिए कि कितने घर हैं जिन्होंने अपना घर साफ किया और उसका गंद बाहर फेंका है। उनको नहीं परवाह, इससे मेरे पड़ोसी को तकलीफ होगी, इससे राह गुजर को तकलीफ होगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं अल्लामा साहब, बिल्कुल आपने बड़ी सही आप बात कर रहे हैं। अमजद साबरी साहब, बिलाल कुतुब साहब मैं दोबारा आऊँ आपकी तरफ, मैं अमजद साबरी साहब को भी जरा प्रोग्राम में शामिल कर दूं। अमजद साबरी साहब, ईद की खुशियों की हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि आज भी ईद की उतनी ही खुशी होती है, उतनी ही खुशी से हम ईद मनाते हैं, उतना ही इंजॉय करते हैं जितना कि अब से कुछ अरसे पहले या अपने बचपन में ईद सेलिब्रेट किया करते थे? सबसे पहले तो आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको ईद मुबारक जी। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, आवाज आ रही है अमजद साबरी साहब, हाँ, बात कीजिए। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मैंने इसलिए कहा कि ये एक तो बात मुझे बिलाल भाई की और अल्लामा साहब की एक बात पे बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस की बात यह है कि ईद जो है वो अल्लाह ताला का इनाम है। देखिए, जो दुनिया में आए हैं वो वापस जाएंगे, और जिस तरह जिसकी लिख दी गई है वो उसी तरह जाएंगे, चाहे वो पेशावर के शहीद हों, चाहे वो कराची में गर्मी से मरने वाले लोग हों। अल्लाह का इनाम अगर आप लोगों ने लेना है तो अल्लाह का इनाम उसी तरह खुश होकर लें जिस तरह आप बचपन में लेते थे, जवानी में लेते थे, अब बुढ़ापे में लेते हैं। ये नेगेटिव बातें जो है ना, हर वक्त नेगेटिव बातें अच्छी नहीं लगती। आज ईद का दिन है, प्लीज ईद मनाइए, अपने बच्चों को भी कहिए। आप भी ठीक कह रहे हैं, ठीक, अपने बच्चों को कहिए कि ईद मनाओ, यानी ईद नहीं, उनको याद रखें। याद रखने का मतलब ये नहीं है कि आप याद रख के अपनी खुशियां अल्लाह का इनाम ठुकरा दें। ये तो आप नाशुक्रापन कर रहे हैं कि अल्लाह का इनाम ठुकरा रहे हैं कि नहीं, हमारी यहाँ मौत हो गई है इसलिए हम वो खुशी नहीं मना रहे, ये खुशी मना रहे। ना करें इस तरह, ये बातें ना करें, नेगेटिव बातें। हमारे मीडिया जो है, हमारा मीडिया हमेशा नेगेटिव बातें क्यों पेश करता है? नहीं, मीडिया सारी बातें करता है अमजद साबरी साहब, सिर्फ मीडिया नेगेटिव बातें नहीं करता। आज तो ईद का दिन है ना, खुशी का दिन है। मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत टीवी देखता हूं, टॉक शोज देखता हूं, सारे चैनल्स के टॉक शो देखता हूं। कोई नेगेटिव, हर आदमी नेगेटिव पॉजिटिव बात नहीं बताता कि पाकिस्तान में अच्छी बात क्या है, पाकिस्तान में खराब बातें क्या है। हर कोई वही बता रहा होता है, हर चैनल वही बता रहा होता है। क्यों? पाकिस्तान को अच्छा बताएं यार, दुनिया देख रही है, दुनिया देखती है पाकिस्तान को। आप पाकिस्तान को तो टेररिस्ट बना रहे हैं, आप लोग खुद हैं वो लोग जो पाकिस्तान को बैठ के टेररिस्ट बना देते हैं। आज ईद का दिन है, आज पॉजिटिव बातों के लिए आपको बुलाया है प्रोग्राम में। आज आपकी पॉजिटिव बातें हम सब सुन रहे हैं, और आपकी इन बातों में बिलाल कुतुब साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं और अल्लामा साहब भी कुछ बातें ऐड करना चाह रहे हैं, जरा उनकी भी बातें सुन लें। बिलाल कुतुब साहब, बिल्कुल मेरा तो एक सीधा सा सवाल है, इसमें बात नेगेटिव और पॉजिटिव की बिल्कुल भी नहीं है। खुश अल्लाह का इनाम जो है ना वो रमज़ान है। अल्लाह के इस रमज़ान को मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैंने उस तरह मनाया है जिस तरह उसको मनाने का हक है। मैंने रोज़ा रखा है, मैंने कान, आंख, नाक, नियत सब
की उतनी प्रोटेक्शन की है जितने मेरे बस में था। मैं अल्लाह को जवाबदेह हूं इस बात पे, लेकिन मैंने तो कराची में एक एक दिन जो है, एक एक दिन और एक एक लम्हा जो है वो इस खौफ में गुजारा है कि ये मेरा आखिरी होगा, मेरे पे कोई फतवा तो नहीं लगेगा, इस बात को कहने से मैं मर जाऊंगा या इस बात को कहने से मैं बच जाऊंगा। मैं तो सच बात नहीं कर सका 29 दिन जो मुझे करनी चाहिए थी। खुशी मनानी मुझे इनाम है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये इनाम जो है, मुसलमान और पक्के मुसलमान हैं तो फिर मौत से डरना नहीं चाहिए। मौत से नहीं मैं डर रहा, जिस दिन मौत आनी है उस दिन आनी है। कहने से डर रहे हैं, मैं मौत से नहीं डर रहा, मैं मौत से हरगिज नहीं डर रहा। एक गोली वो है जिस पे लिखा हुआ है बिलाल कुतुब का नाम, अगर वो गोली मेरे सीने में लगती है तो ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन मैं तो उस गोली से डरता हूं जिसके ऊपर लिखा हुआ है टू हुम इट मे कंसर्न। वो गोली किसी के लिए नहीं है। अरे हजरत, मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं आप जो फरमा रहे हैं, लेकिन अगर एहसास इस कौम से, इस उम्मत से महरूमियों का खत्म हो जाएगा तो वो लोग कहां जाएंगे जो भूख काटेंगे, जो बेलिबास होंगे, जो नंगे पांव होंगे, जिनके सरों पे शफकत का हाथ चाहिए। अगर ये मामला इसी तरह चलता रहेगा तो हाकिम हमसे यही खुशियां जो हैं वो छीन के और बाहर जाएंगे। बिल्कुल सही। बिलाल कुतुब साहब, मैं कुछ और ईमानदारी की बातें भी रमजान के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन अल्लामा साहब भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी अल्लामा ताहिर शफी साहब। साबरी साहब ने माशाल्लाह, चूंकि इनके रमजान पूरा लोग कवाली इनकी सुनते हैं तो इनको बड़ी खुशी है, लेकिन इनसे ये पूछिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिमु कल जसदिल वाहिद, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया है, मैंने नहीं कहा कि मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं और जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में तकलीफ होती है। साबरी साहब, पेशावर की उस माँ से पूछिए जिस माँ ने ऐलान किया कि ईद वाले दिन भी मैं अपने बेटे का इंतजार करूंगी जो स्कूल में शहीद हो गया था, कि हो सकता है वो कहीं से आ जाए। साबरी साहब, उन बच्चों से पूछिए जिनके बापों को पानी ना मिलने की वजह से कराची की सड़कों पर जिनकी लाशें पड़ी थी और कोई उठाने वाला नहीं था। आप उन शहदाओं में जाइए एक मिनट में बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे, ये तरीका दुरुस्त नहीं है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे तो चला जाऊंगा। ये तरीका दुरुस्त नहीं है साबरी साहब, ये तरीका दुरुस्त नहीं है आपका। आपने अपनी बात की है, आप दूसरे की बात सुने। ये कोई तरीका नहीं है कि आप पूरा मौका दूंगी शो में, लेकिन अल्लामा साहब, साबरी साहब ना मुराल की बात, कौमी मुराल की बात कर रहे हैं वो। मैं अर्ज करूं, कौमी मुराल हमारा ऑपरेशन ज़र्ब-ए अज़ब है। हर एक ने कहा कि हम अपनी फौज के साथ हैं, हम इन दहशतगर्दों के खिलाफ है, लेकिन वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं, वो एक मिनट, वो उम्मतें बर्बाद हो जाती हैं जो अपनी गलतियों, कोताहियों और अपने मजलूमों और अपने जो है गरीबों का जिक्र नहीं करती। आज इस पाकिस्तान के अंदर बहुत सी अच्छाइयां होंगी, लेकिन मैं साबरी साहब से पूछता हूं कि ये रमजान पूरा तो बैठे हुए थे और मैं बैठा हुआ था टीवी के ऊपर, मैं अपने आप को भी ठीक अच्छा दिन है, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कह देना कि ये उम्मत का गम करना, इस दिन के ऊपर अपनी उन बहनों को याद करना जो बेदर्दी से कत्ल की जा रही हों, उन बच्चों को याद करना जिनके सरों में गोलियां लगी है, ये आज के दिन नाजायज है। मेरा ख्याल है ये बात बहुत ही गलत बात है और साबरी साहब को इसका एहसास इसलिए नहीं। मैं एक छोटी सी बात अगर आप इजाजत दे तो अर्ज करूं। देखिए कोई भी मुराद जो है ना, आप ईमानदारी की बात कर रहे थे ना, थोड़ा सा जरा आगे लेके चलें अब इस चीज को। आप देखें, बात साबिर साहब ने ठीक की, जो रमजान है वो ईद जो है वो रमजान का तोहफा है ना। अब मैं जरा इस तरफ भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि हमने देखा कि तकरीबन हर टीवी चैनल ने रमजान में जो सैरी और इफ्तारी की ट्रांसमिशन थी ना, उसमें खूब तोहफे दिए, उसमें खूब तोहफे बांटे हैं। लेकिन बिलाल कुतुब साहब, क्या ख्याल है कि इन ट्रांसमिशंस में ये आपको लोगों के ईमान पे कोई असर नजर आया है, या इन ट्रांसमिशंस ने इनामात के हुसूल का जो भूख है उसको बढ़ाया है? सच बताइएगा बिलाल। मैं बिल्कुल सच बताऊंगा। पहली बात तो ये कि मैं समझता हूं कि इस कौम के मुत्तहिद होने का और इसके मॉरल का जो आपके पास इंडिकेटर है वो ज़र्ब-ए-अज़ब है, और ज़र्ब-ए-अज़ब वो जंग है जिसपे कोई ईमान वाला मुसलमान जो है वो मेरे समेत अपने आप को या अपने बच्चों को इस मुल्क पे कुर्बान करने से खुदा की कसम एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचेगा। लेकिन अगर इस मुल्क का और इस कौम का मुराल किसी झूठ पे बुनियाद होना है तो मैं उसके साथ हरगिज खड़ा नहीं होऊंगा। जहां तक मामला इन प्रोग्रामों का, आपकी बात बिल्कुल बजा है। यहां पे जो चीजें
चीजें होती हैं स्टूडियो के अंदर, मैं उनमें से अक्सर चीजों के साथ मुत्तफिक नहीं हूं। लेकिन मेरा एक और सवाल है, जब कोई बेटी आती है जिसका लिवर ट्रांसप्लांट होना होता है और उसके लिए 65 लाख रुपए जमा करने होते हैं, तो वो कौन करता है? जब कोई बच्चा आता है, जब उसका बोन मैरो जो है वो रिप्लेस करना होता है, वो कौन करता है? मुझे बताइए, वो लोग जो सड़कों पे खड़े होकर झोलियां उठाते हैं और लोगों के बच्चों के लिए पैसे मांगते हैं, वो ये लोग मांगते हैं। काम पूरे साल क्यों नहीं होता बिलाल कुतुब साहब? वो एक अलग बात है, वो क्यों नहीं होता, मुझे इसका जवाब नहीं पता। नादार बीमार इसी महीने में नजर आते हैं, मुझे इसका जवाब नहीं पता। ये कौन की, ये रियासत की नाकामी है कि लोग इसी महीने में भीख मांगने आते हैं। इसके लिए रमजान का ही महीना क्यों सिर्फ? इसलिए क्योंकि भिखारी जो है वो इसी महीने पहाड़ों से उतर के शहरों में आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोग जो है वो इतने कम ज़र्फ हैं कि सारा साल नहीं देंगे, इसी साल देंगे, खुदा के खौफ से या किसी के खौफ से भी। और हम भी इस बात को समझते हुए अपनी झोलियां इसीलिए इसी महीने पे फैला रहे हैं ताकि एक बच्ची की। अब मुझे एक जरा अलामा साहब एक बात बताएं, क्या अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि खाना काबा तू बहुत तेरी हुर्मत है, लेकिन तेरी हुर्मत एक मुसलमान एक मोमिन से ज्यादा नहीं है? तो जब एक मोमिन को मैं एक महीने में बचा सकता हूं तो मेरे पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। मैं फिर यह कह रहा हूं कि मैं उन तमाम अशिया से मुत्तफिक नहीं हूं जो होती हैं, मेरे ख्याल में वो बेहतर अंदाज किए जा सकते। फिर यहीं पे एक छोटी सी बात और बता दें, फिर मैं जरा अलामा साहब से एक बात पूछूंगी आप ही के हवाले से। अगर इन रमजान ट्रांसमिशन में से आप इन इनामात को साइड पे कर दें, इनको निकाल दें बिलाल कुतुब साहब, ये बाइक्स हैं, गाड़ियां हैं और जो कीमती इनामात दिए जाते हैं, तो फिर भी क्या आपको जज्बा ईमानी नजर आएगा? इन चीजों का जज्बा ईमानी से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। पहली बात तो ये जो चीजें हैं ये दे रहे हैं, स्पॉन्सर्ड हैं, या जैसे भी ये दे रहे हैं। अल्लाह का जब हुक्म आया देने का, तो हजरत उमर खताब ने छुप के भी दिया और दिखाकर भी दिया। जब दे रहे हैं ना, या तो कोई और देने वाला हो। आप सब्स्टिट्यूट बताइए, मदारिस के बाद, मसाजिद के बाद, सड़कों पर उमरा ने अपने घरों के बाद तहाइफ रखे हो कि गुरबा यहां से उठा के ले जाए, ये मुझे अच्छा शेर और नात सुनाएगा तो इसको गाड़ी मिलेगी, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अगर कोई दे ही रहा है तो देने पे भी एतराज है अगर, तो ये बात समझ से बाहर है जरा। ठीक है। अलामा साहब एक बात, अमजद साबिर साहब मैं आती हूँ, सिर्फ एक चीज अलामा साहब से पूछ रहा हूँ। अलामा साहब, मीडिया, रमजान और हम, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक जर्मन खबर ऐसा एजेंसी है DPA, वो ये कहती है कि रमजान के महीने में पाकिस्तान में दुकान लग जाती है। इस मुकद्दस महीने में मजहब तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्लामा साहब, ये गैर मुल्कियों को ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने हर चीज को ही कमर्शलाइज कर दिया? क्योंकि हम इस दुकान में से मुफ्त सामान बांटते हैं और उनके यहाँ ये रवाज नहीं है चीजें मुफ्त देने का, इसलिए उनका ये ख्याल है। जी अल्लामा साहब, आप क्या कहते हैं? ये है, हाँ, मैं इसमें गुजारिश करूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि बाज प्रोग्राम तो ऐसे हैं कि जिनके जरिए से, देखिए, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं। अगर ट्रांसमिशन बिलाल साहब करते हैं या किसी ट्रांसमिशन में ताहिर अशरफी बैठता है, हम अपनी नीयत के साथ, इस नीयत के साथ बैठते हैं कि अल्लाह तेरा कलाम और तेरे नबी का कलाम हम जितने लोगों तक पहुंचा सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि जो आज से पहले 6 साल पहले इन ट्रांसमिशनों से पहले क्या था, लोग बैठ के इंडिया की फिल्में देखते थे, ड्रामे देखते थे, अगर उसको एक तब्दीली की तरफ चलिए। इसमें जैसे बिलाल भाई ने कहा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी हैं। अगर आप रमजान ट्रांसमिशन में फैशन शो करेंगे तो एतराज आएगा, उस पर उंगली उठेगी, लोग कहेंगे कि ये क्या है। लेकिन बात प्रोग्राम ऐसे भी है। ठीक है, लेकिन एक और बात है ना, देखें, ये जो जर्मन खबर ऐसा एजेंसी है ना, ये एक सवाल भी और पूछ रही है। वो ये कहते हैं कि एक महीने के लिए शानदार मजहबी माहौल बनाकर हर शख्स को अपनी गिरफ्त में ले लेता है पाकिस्तानी मीडिया, बाकी के 11 महीने छोड़ क्यों देता है? तो क्यों हम सिर्फ रमजान में ही हमारा तर्ज अमल बदल जाता है, तर्ज जिंदगी हम बदल लेते हैं? क्यों पूरा साल क्यों नहीं? कोशिश तो करें। बात है, देखिए, ये अफसोस की बात है और हम सारा साल कोशिश करते हैं। ये बिलाल भाई मौजूद हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, और दीगर चैनल्स के जो जिम्मेदारान हैं, हत्ता के मालिकान हैं, उनसे मैं जाती तौर पर उनसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं। अभी रात ही मैंने कहा कि कम से कम एक प्रोग्राम तो दे दें, 1 घंटे का प्रोग्राम तो लोगों को असरे हाजिर के तकादे और इस्लाम के हवाले से दे दें। मेरा एक जुमला सुन लीजिए। जो कंपनी ये कह रही है ना, उनसे पूछिए कि आपकी कंपनी 365 दिन अपना रोज अखबार में इश्तहार देती है, वो भी सीजन दे के इश्तहार देते हैं। बीबी, ये तो सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, मीडिया भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये कोई खैराती चीज नहीं है। इसने वो करना है जो कि बिकता है। अगर वो करें जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड का असूल है, तो मीडिया बुरा है, लेकिन आप इसको एक जनरल कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बाहर नहीं निकाल सकते।
29 3 दिनों में ही जिम्मेदार मजहबी मीडिया हमें नजर आता है। ये सवालात भी अपनी जगह है ना। आईपीएल का भी सीजन होता है, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 होता है, हर चीज का सीजन होता है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इसको मजहब की नजर से देखना मेरे ख्याल में नाइंसाफी होगा। इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें। हमारी एडवांटेज है कि हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी मजहब को घुसाया है, वहां पे नात डाली है, वहां पे कवाली डाली है, वहां पे हदीस डाली है, वहां पे कुरान डाला है। इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो नेगेटिव पोर्शन है वो अपनी जगह ठीक है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को रिलीजियस वर्ल्ड के साथ कंपेयर ना करें। ठीक। अच्छा अमजद साबरी साहब, इसी पे क्योंकि अभी हम जिस रुझान पर बात कर रहे हैं ना, जो हमें रमजान के महीने में रुझान नजर आता है, तो क्या आपको ये पूरे साल नजर आता है, ये महफिले समा, जिक्र हबीब, नातों का ज़ौक़ शौक और नातिया मुकाबले जो हमें रमजान में नजर आते हैं, तो ये क्या ख्याल है पूरे साल क्यों नहीं? मैंने तो पहले भी आपके समा के चैनल से, समा के प्लेटफॉर्म से पहले भी कहा था कि इसको हम रबीउल अव्वल करेंगे, हम इसको मुहर्रम में भी करेंगे, लेकिन रुझान कम हो जाता है। और एक बात बता दूं आपको, बिलाल भाई और अल्लामा साहब इसकी तायद करेंगे, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि सिर्फ मुसलमान जो है ना इबादत गुजारेंगे सिर्फ एक ही महीने में, रमजान के महीने में। अब नातिया मुकाबलों का जिक्र हुआ ना, तो बनो समा की आवाज, आप उसमें जज भी है ना, मुझे ये बताएं कि आपको हमारे यहाँ टैलेंट कैसा लगा? और आपने बड़ी अच्छी बात की, तो ये नहीं कि आप ये समझते हैं कि ये जो टैलेंट है ये पूरे साल इसी तरीके से आते रहना चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए ना? बिल्कुल ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए। नात हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है, पारस में आपको क्या बताऊं, इतना टैलेंट है, मतलब सिर्फ कराची या लाहौर या इस्लामाबाद या बड़े शहरों में नहीं, आप गाँव में जाके देखें। जब हमने ये बनो समा की आवाज के जो ऑडिशंस लिए थे, जो गांव के अंदर, अंदरून सिंध में, अंदरून पंजाब में, और जाके जो इतना टैलेंट है वहाँ, इतना टैलेंट है। अगर हम टैलेंट को उभार सकें, अगर कोई सही प्लेटफॉर्म हमें मिल जाए, तो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। और इस टैलेंट को साबरी साहब ब्रेक लेनी है, लेकिन एक और बात देखें, एक लम्हे के लिए गौर कीजिए कि हम यहाँ पे जो 4 उस्तादजा बैठा रहे हैं दुनिया में, पाकिस्तान में, दुनिया की मैं बात नहीं करता, पाकिस्तान में मुझे कोई और एक स्कूल बताइए जिसमें नात सिखाई जा रही हो और इस पाए के उस्तादजा जो हैं वो नात सिखा रहे हो। मेरे ख्याल में ये जो बनो समा की आवाज है, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक अदारे की सूरत इख्तियार कर रहा है। ये कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ी नात पढ़ने में। बिलाल भाई, मैंने तो बहुत दफा अरबाब इख्तियार को कहा, पारस, मैंने तो बहुत दफा अरबाब इख्तियार को कहा कि जी हमें एक जगह दे दें जिसमें हम कव्वाली सिखाना, नाच सिखाने का इंस्टीट्यूट बनाएं। यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, पता नहीं कहां से लोग हमें फोन करते हैं कि सर आपके पास अगर कोई जगह है तो आप बताइए, हम आएंगे और आपके पास कव्वाली और नाच और बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। करनी चाहिए फिर। तो ये आप प्लीज अरबाब इख्तियार को बोलिए कि हमें कम से कम एक जगह तो बताइए, हमें एक जगह तो दीजिए। आप और हम सब मिलकर बोलते हैं, अच्छी चीजों के लिए हमेशा बोलना चाहिए। मैं ब्रेक ले लूं यहाँ पे, कराची शहर में कब्रें सस्ती कर दें तो बड़ी बात है भाई, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? सही बिलाल कुतुब साहब, ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर यहीं से शुरू करेंगे, लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा बिलाल कुतुब साहब और अलामा साहब, मुझे जरा एक मिनट दीजिएगा, मैं अमजद साबरी साहब से ब्रेक से पहले एक सवाल कर रही थी, उसका जरा जवाब ले लेते हैं। अमजद साबरी साहब, हमारे यहाँ ना इस्लाही प्रोग्राम्स पर बड़ा जोर है, आप जाते भी होंगे, आप देखते भी होंगे ये प्रोग्राम्स, तो क्या इन प्रोग्राम्स का माशरे पर कोई आप असर देख रहे हैं? लोग इन प्रोग्रामों से कुछ सीखते हैं कुछ, या सिर्फ बस टाइम पास के लिए देखते हैं कि प्रोग्राम है तो प्रोग्राम के तौर पर देख लिया? क्या ख्याल है? मैं आपको सच कहता हूँ, सच बताता हूँ। छोटे सा वाकया, पीछे रमजान में एक चैनल पे हम बैठे हुए थे और 23वीं या 25वीं शब थी मेरे ख्याल में, और उस शब में हमने कहा कि भाई आज गेम शो नहीं करेंगे, आज बड़ी रात है, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। बहुत सारे लोग बैठे थे उसमें। आप यकीन करेंगे कि वो 25वीं शब के ये सुन के कि भाई आज गेम शो नहीं हो रहा, तो हम इस चैनल से उठ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जिक्र मुस्तफ़ा के लिए वही जो 600-700 लोग बैठे थे, आखिर में 200 लोग रह गए। तो ये सीख रहे हैं लोग हमारे यहाँ, क्योंकि इतना आसान कर दिया है। ये आलम है हमारी मुनाफकत का, ये मुनाफकत का आलम है। बिल्कुल सही, देखिए वही बात पे कर रही थी। ये मुनाफकत का ये आलम हो गया है कि जब मुझे पता लगा और मैं बैठा हुआ, मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, गेम शो नहीं हो रहा है, तो लोग उठ के चले गए। मतलब 500-700 लोग में से 500 लोग उठ के चले गए इसलिए कि जिक्र मुस्तफा हो रहा है। ये मुनाफिकत का हमारे यहाँ मोरल हो गया है। तहफ़ का लालच है, जिक्र मुस्तफा का नहीं है। जिक्र मुस्तफा का नहीं। और रमजान ने ये बात सुनी ना,
जी बिल्कुल। जी जी, आप मुकम्मल कर लें अमजद साहब। और रमजान के दिन है, बड़ी रातें हैं, इस रात को अल्लाह ताला इनाम दे रहा है। और ये वो रातें हैं कि जब जिसको मिल गई ये शब कदर की रात, तो आप 80 साल की इबादत का आपको वो मिलेगा, सवाब मिलेगा। और उसमें आप एक छोटे से मोबाइल या किसी तोहफे के लालच में आप वहां बैठे हैं। सुबह 12 बजे से हमने देखा है कि सुबह 12 बजे से लोग बैठे हैं और रात और रोजे के बाद ये गेम शो हो रहे हैं और वो लोग बैठे हैं उसमें इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह माफ करे, अल्लाह बस रहम फरमाए। बिल्कुल, अल्लाह रहम करे। बिलाल कुतुब साहब, देखिए यही बात जो मैं अभी अमजद साबरी साहब से कर रही थी ना, कि जो अच्छी बातें हैं माशरे में, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसका असर नज़र क्यों नहीं आ रहा। और बिलाल कुतुब साहब, हो सकता है कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू इस पर डिफरेंट हो, लेकिन बहुत से लोगों का इस पर इत्तफाक है कि ये जो हमारा नेकी का रुझान है ना, ये सिर्फ वक्ती उबाल होता है। मैं इसमें अमजद की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। मेरे ख्याल में नेकी का रुझान जो है ना, ये माल के साथ है। अगर इस नेकी में से आप माल देंगे तो कोई नेकी लेने नहीं आपके पास आता, क्योंकि वहां से जो 500 लोग निकले थे इनके पास से, वो बाकी जो, क्योंकि सारे स्टूडियोज ग्रुप्स में सारी जगहों पे जाके देख रहे थे कि इनाम कहाँ बिकते हैं, कोई नात सुनने नहीं आ रहा था। ये मैं बड़े दुखी दिल से कह रहा हूँ, बड़े दुखी दिल से कह रहा हूँ कि ये मजाज नहीं होना चाहिए था। बिलाल भाई, अगर एक बात कहूँ तो मुझे बुरा नहीं मानेंगे, इख्तिलाफ का थोड़ा सा हक दे दें। जी, आपके पास पूरा हक है, अभी देते हैं। मैं एक छोटी सी बात करूं। अमजद साहब कुछ बात कह रहे हैं जो बिलाल साहब को कह रहे हैं, बुरा ना मानेंगे जी। नहीं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। बिलाल भाई बड़े भाई हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि आज कराची में, मतलब रमजान में, किसी एक जोक बहुत चल रहे हैं लोगों से। क्या जोक चल रहा है कि लोग कह रहे हैं यार रोड पर आजकल फकीर नजर नहीं आ रहे। बोला क्यों फकीर? वो फकीर इसलिए नजर नहीं आ रहे कि वो सब चैनल्स के ये जो गेम शोज हैं उसके पास के चक्कर में इधर से उधर फिर रहे हैं, आजकल रोडों पे नजर नहीं आ रहे। अमजद, मेरी इस पे टेक ये है कि अगर उमरा इस मुल्क के अपनी ज़कात और अपना टैक्स देते तो गरीब के बच्चे और बच्चियां फुटपाथों पर ना होते। अगर वो फकीर नजर आ रहे हैं आपको स्टूडियोज में, तो उसकी वजह मैं और आप नहीं है, उसकी वजह वो अमीर, वो हाकिम, वो बेहतर लोग हैं जिन्होंने अपना फर्ज और अपना हक जो है हम तक नहीं पहुंचाया। ये एक माशरे का क्रैश डाउन है। लेकिन मैं दूसरी बात अर्ज करूं जो फारिस ने बड़ी खूबसूरत पहुंचाई कि ये असर क्यों नहीं हो रहा। और मैं अपने इंतहाई मोहतरम ताहिर से, जो कि ताहिर भाई को मैं अपने उस्तादों की जगह रखता हूं, मैं इनसे इजाजत मांग के कह रहा हूं, अगर मिंबर पे इत्तमाद होता लोगों को तो वो मिंबर की बात अपने सीनों में उतारते। लेकिन लोगों को, मुझे लगता है, मुझे तजर्बे ने बताया कि यकीन नहीं है। बात तो भलाई की जा रही है लेकिन वो सीने में नहीं उतर रही, वो कानों से नीचे हलक तक नहीं जा रही है। इसकी वजह मेरे ख्याल में सिर्फ एक है कि लोगों को भी इस बात का पता है कि हमारे कॉल और हमारे फेल में जमीन और आसमान का फर्क है। जिस तरह हाकिम दिहाड़ी लगा रहे हैं इस मुल्क में, इस तरह हम लोग भी दिहाड़ी लगा रहे हैं। अच्छा बिलाल कुतुब साहब, अब अलामा साहब से मैं पूछूं, अलामा साहब को भी उनका हक इख्तिलाफ करने का उनको हक देते हैं। जी अलामा साहब, आपने सुनी बिलाल कुतुब साहब की बात, तो क्या फिर पैगाम गलत लोग पहुंचा रहे हैं, पैगाम सही नहीं पहुंच रहा है? मैंने बिलाल भाई की बात सुनी, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि खुदा के लिए कितने ये शो हो रहे होंगे, 12 हो रहे होंगे, 20 हो रहे होंगे, इनमें कितने लोग आते हैं? 20,000 आ जाते होंगे। मेरा नहीं ख्याल कोई बड़े से बड़ा भी प्रोग्राम हो तो उसमें कोई 1000 से ज्यादा लोग होंगे जो हमारे स्टूडियोज होते हैं। लेकिन एक खाली बादशाही मस्जिद में एक नमाज के अंदर 25 से 30,000 लोग होते हैं। बहुत अच्छी बात। रमजान के अंदर फैसल मस्जिद में सिर्फ शबीना रात को खड़े होके सुनने वाले लाखों में होते हैं। बहुत अच्छी। हर मस्जिद भर जाती है। अब अगली बात बिलाल भाई वाली है कि क्या मेहराब व मिंबर और मुआशरा, क्योंकि मेहराब व मिंबर पे जो बैठा है वो इसी मुआशरे से निकल रहा है, और मुआशरे के अंदर बदकिस्मती ये हो गई कि उसने हर दाढ़ी वाले, हर पगड़ी वाले, हर टोपी वाले को मेहराब व मिंबर का वारिस समझ लिया, और उस बददियानती के नतीजे में जो आके बैठ गया उसने अवाम से जो एतमाद था वो खत्म कर दिया। लेकिन आज भी अवाम को जहां पर एतमाद है वहां अगर आप देखें तो रमजान में, ये हमारी बदकिस्मती है कि रमजान के बाद ये सूरत हाल नहीं रहती। लेकिन ये कह देना कि जिक्र मुस्तफा हो रहा था तो 700 में से 200 रह गए। भाई जिक्र मुस्तफा, मैं अपनी ट्रांसमिशन जहां मैं बैठा था शब्बे कदर को, वहां कोई इनाम नहीं होता, वहां अफ्तारी भी हल्की सी, लेकिन हमारे पास जगह कम हो गई थी। स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे अलामा साहब, लेकिन फिर भी देखें एक सवाल तो बनता है ना कि हमारे उलमा माशरे को सुधारने में एक्टिव नजर क्यों नहीं आते हैं? क्यों आप सरगर्म नजर नहीं आते इख्तिलाफात को खत्म करने में? अलामा साहब आप बड़ी बड़ी बातें छोड़ दें। रमजान
ईद, बकरा ईद, इसके चांद पे इतना बड़ा इशू है। आप बताएं उलमा इस मसले को हल कर रहे हैं या रुकावट बना रहे हैं? इस मुल्क में एक दिन ईद नहीं हो सकती, इस मुल्क में एक साथ रोजा नहीं रखा जा सकता। ईद खुशियों का त्योहार है, इख्तिलाफात अच्छी बात है। ये उलमा का कसूर है या हुकूमत का कसूर है? तो मस्जिद कासिम जो है वो टेलीविजन स्टेशन है भाई, उलमा का कसूर है और किसका कसूर है? अल्लामा साहब नहीं मानते ही नहीं इस बात को। हर चीज हुकूमत पे डाल दो। वहाँ पोपल सही साहब को पहले ही चांद नजर आ जाता है, उनको पहले ही शहादतें मिल जाती हैं, वो अनाउंस कर देते हैं। आपने सवाल किया तो जवाब देने की मैं इजाजत चाहूंगा। जी बताइए प्लीज। जी रोयते हिलाल कमेटी मेरे ताबे नहीं है, आपके ताबे नहीं है। जब पूरी दुनिया फल्कियात के माहिरीन से रहनुमाई लेती है तो हुकूमत पाकिस्तान को क्या वजह है कि वो फल्कियात के माहिरीन को जो है वो नहीं बिठाती? जब ये मालूम है कि पेशावर और बलोचिस्तान, KPK और बलोचिस्तान के लोगों को एतराज ये होता है कि हमारी गवाही नहीं सुनते हजरत साहब, तो क्यों नहीं इजलास जो है वो यकम रमजान के लिए पेशावर में किया जाता? चलें, ये गुफ्तगू, ये बहस तो फिर आइंदा प्रोग्राम्स में भी चलती रहेगी। अमजद साबरी साहब, अब ईद खुशियों का त्यौहार है ना, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आपकी खुशी में भी थोड़ा थोड़ा गम, थोड़ा थोड़ा दुख है, और ये दुख आपको दिया है बजरंगी भाईजान ने, तो क्या कर रहे हैं फिर आप उसके खिलाफ? देखिए, बजरंगी भाई साहब के लिए मैंने उन पे जो उनके कंपोजर थे उनको लीगल नोटिस भी पहुंचवा दिया है और उनका जवाब भी हमारे पास आ गया है। बस हो सकता है कि ईद के इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद, वो बड़ा अफसोस की बात है, वो कहते हैं कि जी आप साबित करें कि ये भरदो झोली मेरी या मोहम्मद साबरी ब्रदर्स की है। अमजद साबरी, मैं आपको एक हाथ बांध के दरखास्त करता हूं। मैं कहता हूं ये फख्र की बात है हमारे लिए कि आपके वालिद को उन जैसे लोग जो है वो कॉपी कर रहे हैं, और मैं आपको कसमन कह रहा हूं आपके बाप के जूती की धूल को वो नहीं छू सकते जो आपके वालिद कर गए। अगर कॉपी कर रहे हैं तो उनको करने दें, अच्छी बात है ये, लेकिन आप जो लीगल एक्शन कर रहे हैं सही है। बिलाल भाई, पता क्या, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे मैं थैंक यू सबका। मैं आखिर में अमजद साबरी साहब, चूंकि ईद खुशी का दिन है ना, खुशी का मौका है, मैं चाहूंगी कि आपकी जो मशहूर कवाली है भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, उसके चंद अशार आप हमें सुना देना, ताकि हमारे नाजरीन को भी पता चले कि चोरी चोरी है और असल असल है, और हिंदुस्तान कुछ भी कर ले अमजद साबरी उसके पास, या अमजद साबरी जैसा उसके पास नहीं हो सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। और लेकिन मैं बता दूं आपको कि जो लोग हम में से चले गए उनका गम जरूर मनाया कर रहे हैं। हम भी जाते हैं, ईद की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जाते हैं और फाता पढ़ते हैं, लेकिन ईद की खुशी इसलिए मनाएं कि अल्लाह ताला का झोली मेरी या मोहम्मद के। जी बिल्कुल, मैं आपको समाअत फरमा, बिल्कुल। कितना टाइम है हमारे पास? आप शुरू कीजिए, 1-2 मिनट हैं, शुरू कीजिए आप। जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका हो, आया हूँ बनकर सवाली, कुछ नवासों का सदका हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, भर दो झोली मेरी